मेरे ही गांव का बादशाहपुर विधानसभा से राकेश दौलताबाद शामिल है और उसी के ही फ़ोन के दबाव से एसएचओ कोई काम नहीं कर पा रहा है, ना कोई डीसीपी काम कर पा रहा है, ना एसीपी काम कर पा रहा है। पास अभी कोई पिस्टल कोई लाइसेंस ऐसा कोई अभी है आपके यहाँ? नहीं, अभी इश्यू नहीं किया। अभी तक इशू नहीं किया गया, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्दी में 2 पुलिस महकमे के पुलिसकर्मी मौजूद हैं। मैं बार बार 1.5 साल से कंप्लेंट दे दे के थक चुका हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा आत्महत्या करने के लिए या अपने आप को मारने के लिए। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। गुरुग्राम में एक के बाद आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब इसी अंक में आपको दिखाते हैं कि असल में गुरुग्राम शहर में किस तरीके से गोलियों की बौछार होती है। एक युवक को गोली लगती है और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लगातार बेअसर लचर प्रभाव दिखाई दे रहा है, बर्ताव दिखाई दे रहा है, उसकी असल कहानी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यह वही जगह इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर लगातार गोलियां चली थी। 12-13 दबंग यहां पर घुसे थे, लेकिन गोलियां लगने के बाद, चोटिल होने के बाद युवक को अस्पताल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। मेरे साथ उनके भाई जयप्रकाश, जिनको गोली लगी है, वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। उनको वो चोटिल हो गए, उनको गोली लगी है, लेकिन आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें। यहाँ पर दबंग आते हैं, मारपीट करते हैं लोगों के साथ। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात भी करूँगा। हालांकि दूसरा सवाल इस वक्त खुलता है कि क्यों सुरक्षा नहीं दी गई है? अगर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर छोड़े गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी यहाँ छोड़े गए हैं, लेकिन उनके पास भी अभी हथियार नहीं है। मैं जरूर जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के पास अभी कोई पिस्टल, कोई लाइसेंस ऐसा कोई अभी है आपके यहाँ? नहीं, अभी इश्यू नहीं किया। अभी तक इशू नहीं किया गया, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्दी में 2 पुलिस महकमे के पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हालांकि इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों प्रशासन की तरफ से इस तरह का लचर बर्ताव किया जाता है? एक युवक जिसके ऊपर गोली चल जाती है, जिसके ऊपर अभी भी डर का माहौल है, वो दहशत का माहौल, बावजूद अभी तक हथियार नहीं दिए गए हैं। और साथ ही आपसे जानकारी में जानने की कोशिश करूंगा कि आपने बातचीत करी तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको अभी तक आश्वासन मिल पाया? कुछ मुझे कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। मैं कल रात 11 बजे भी मैंने एसीपी साहब को बोला है कि मुझे सुरक्षा दो। ना मेरे हॉस्पिटल में मेरे भाई के पास कोई सुरक्षा थी, ना मेरे साथ थी। कल भी मैं हॉस्पिटल गया तब भी गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी, वापसी आया तब भी गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। फिर रात को 11:30 बजे 2 पुलिसकर्मी मेरे पास भेजे, वो भी नियत थे। अभी भी हॉस्पिटल में मैं गया तो वहाँ पे पुलिस वाला कोई नहीं था। वो नीचे कैंटीन में बैठ के अपना चाय पानी पी रहे थे, जहाँ उनको होना चाहिए आईसीयू रूम के बाहर। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी आम आदमी जाकर पिस्टल लेके फिर से वार कर सकता है। अब मैं ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं है। मैं बार बार सुबह 10 बजे से एसएचओ साहब को फ़ोन कर रहा हूँ कि मुझे, एसएचओ परवीन यादव जी हैं राजेंद्र पार्क थाने से। मैं उनको सुबह 10 बजे से कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने अभी तक मेरे पास कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं भेजा है जो कि हथियार से लैस हो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए लाइसेंस दिया जाए और हथियार प्रोवाइड कराया जाए। अपनी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि क्यों इस तरीके से, जिस वक्त इस वक्त मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ, मैं कहना चाहूँगा प्रशासन के ऊपर भी यदि हथियार नहीं मिल पाएंगे उन लोगों को, तो फिर असल में किस तरीके से घटनाएं सामने आएंगी। मैं जिस वक्त यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपको बता दूं कि यह बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कभी भी इस तरीके से जब प्रशासन ही नकेल नहीं कसने का काम करेगा तो अब करेगा कौन? ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है। मैं लगातार आपको वो कवरेज दिखाऊंगा कि तकरीबन आपसे कहना चाहूंगा, इस वक्त घटना से पहले आपको क्या संकेत लग रहा था कि कोई इसमें नेता नगरी भी शामिल है? कुछ नेता मेरे ही गांव का बादशाहपुर विधानसभा से राकेश दौलताबाद शामिल है और उसी के ही फ़ोन के दबाव से एसएचओ कोई काम नहीं कर पा रहा है। ना कोई डीसीपी काम कर पा रहा है, ना एसीपी काम कर पा रहा है, क्योंकि उसी के परिवार का ही ये हरीश कुमार है, उसका जो फेवर कर रहा है, जिसने मेरे साथ धोखा किया है और मेरी ज़मीन को हड़प गए। अभी तक कोई गिरफ्त में आया है? कोई गिरफ्त में नहीं आया अभी तक। किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं है। पहले 4 महीने पहले से मुकदमा दर्ज है, उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 महीने पहले जब आपने दिया, उसके बाद किसी प्रकार कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना इनको बुलाया गया थाने में, ना इनको अरेस्ट किया गया आज तक भी। कल भी एसएचओ साहब मौके पर आए तो दोषी को साथ लेकर अपनी पर्सनल गाड़ी में घूम रहे हैं। आप अंदाजा करिए स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है जब आरोप लगाया जाता है कि जानबूझकर हमला कराने का आरोप इनके ऊपर द्वारा लगाया गया। साथ ही जी पुलिस शामिल है, क्योंकि जब हमला हो रहा है और एसएचओ साहब मुजरिम को बैठा के अपनी गाड़ी में लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब सोची समझी साजिश है। जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे भाई पर हमला हुआ है। मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान करके भी मुझे जीने का अधिकार नहीं है क्या? ना मुझे कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा, ना कोई मेरी सुनवाई कर रहा, ना कोई सीपी कर रहा, ना डीएसपी कर रहा, ना एसीपी साहब कर रहे हैं। मैं बार बार 1.5 साल से कंप्लेंट दे दे के थक चुका हूँ।
मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा आत्महत्या करने के लिए या अपने आप को मारने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि किस तरीके से आप ही लोग हैं, ये आरोप जो लगातार लगाए जाते हैं जिसके बाद किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है, ये गुहार लगातार लगाई जा रही हैं, लेकिन फिर आप ही लोग इस देश को इस तरीके से घटनाएं करने को मजबूर कर देते हैं। ये बड़ा सवाल बराबर खड़ा हो रहा है। मैं इस तरह की अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से अपने लिए सिक्योरिटी चाहता हूँ, ट्रैवल के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे भाइयों के लिए हॉस्पिटल में। और मुझे मेरा लाइसेंस दिया जाए आत्मरक्षा के लिए, ताकि मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकूं, मेरे और मेरे भाई को। आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस की मांग कर रहे हैं, साथ ही परिवार को सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो यहाँ पर भेजे गए हैं उनको हथियार लेस होने चाहिए थे, ताकि दबंगों को, गुंडों को ये डर तो बना रहे कि पुलिसकर्मी मौजूद है। जब आपके पास हथियार ही नहीं होंगे तो आप किस तरीके से सुरक्षा करेंगे? इस वक्त मैं ये कवरेज आपको मौके से दिखा रहा हूँ जहाँ पर यह गोलियों की बौछार हुई थी गुरुग्राम शहर के अंदर, लेकिन लगातार आपको पूरी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर।